नमस्कार दोस्तों, शेयर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, शारदा मोटर शेयर को आज एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 4.08% ऑफ मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1032.60। दोस्तों देखिए, इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है और आज ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ये ट्रेडिंग करने में सक्सेसफुल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है दोस्तों, ये एक शानदार तरीके से और नीचे देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ पिछले 2 दिन में देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ और यहाँ पर सक्सेसफुली एक बिग अप मूवमेंट के द्वारा इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखाया है। ये रेजिस्टेंस जोन एक बहुत ही वाइटल जोन के स्वरूप काम कर रहा था पिछले 1.5 साल से। क्यों हम ये कह रहा है, देखिए बिकॉज देखिए 2022 से क्या कर रहा था शेयर, देखिए इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन पाया, यहाँ से रिजेक्शन पाने के बाद इस शेयर का डाउन मूवमेंट हुआ, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन किया, फिर से देखिए ये और एक बार इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आने के बाद फिर से यहाँ से रिजेक्शन पाया, फिर देखिए ये और एक बार यहाँ पर आके फिर से इस लेवल को टच करके नीचे ट्रेडिंग करते हुए चला, डाउन मूव दिखाया और देखिए फाइनली यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया है, यहाँ पर एक शानदार बिल्डअप किया है। बिल्डअप करने के बाद सक्सेसफुल हुए थे। आज क्या किया है, आज और पिछले दिन 2 दिन में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए इस लेवल क्या कर रहा था, पिछले 1.5 साल से एक वाइटल रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था, जो कि फाइनली ब्रेकआउट दिखाया पिछले दिन और आज 2 दिन में यहाँ पर सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है। और इसका जो ब्रेकआउट का पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है ना दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। क्यों हम ये कह रहा है, देखिए दोस्तों इसके ब्रेकआउट होने का पहले देखिए ये यहाँ पर लो क्रिएट किया था। ओके, देखिए इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, स्टॉक क्या कर रहा था, नीचे मूवमेंट कर रहा था, नीचे मूवमेंट करने के बाद एक बेस फॉर्मेशन कर रहा था, फिर से इसी लेवल पे आकर टच कर रहा था। क्या हुआ है, देखिए पिछले 2 साल से क्या कर रहा था, देखिए यहाँ पर रिजेक्शन पाने के बाद ये नीचे मूवमेंट किया, यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया, यहाँ पर सपोर्ट पाया, सपोर्ट पाने के बाद फिर से यहाँ पर इस लेवल पे टच किया, टच करने के बाद यहाँ से रिएक्शन पा के देखिए फिर इस लेवल से थोड़ा नीचे यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन किया है, बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद फिर से इस लेवल के टच किया, टच करने के बाद देखिए इसका जो डाउन मूव वो ज़्यादा नीचे नहीं गया। यही होता है साइन दोस्तों, ये ज़्यादा नीचे नहीं आया, ये इसी लेवल पे लो क्रिएट किया, फिर से यहाँ पर एक लो क्रिएट किया और यहाँ पर एक बिल्डअप कर रहा था जो कि इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन के नीचे देखिए 2 बार 3 बार फेस करके कोई रेजिस्टेंस जोन 1 बार 2 बार 3 बार फेस कर चुका है, उसके बाद इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे फिर से एक बिल्डअप यहाँ पर हो रहा था जस्ट बिलो। तो इसका मतलब क्या है, इस बार ये जोन को तोड़ने का तैयारी कर रहा था, जो कि फाइनली सक्सेसफुल हुआ। देखिए तो यही होता है दोस्तों, क्या हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये इस लेवल पे लो क्रिएट किया है 552 और 1। ओके, इस लेवल पे लो फॉर्मेशन किया है, लो फॉर्मेशन करने के बाद देखिए सीधा 1 हुए ये इस लेवल पर टच किया, टच करने के बाद यहाँ पर देखिए इसका सपोर्टिंग एरिया क्रिएट हुआ, फिर देखिए इस लेवल से थोड़ा ऊपर यहाँ पर एक सपोर्टिंग एरिया क्रिएट हुआ। और देखिए दोस्तों इस चार्ट का अगर नीचे आना था तो दोस्तों यहाँ पर टच करके सीधा फिर से नीचे आ सकता था, जो कि नहीं हुआ। फाइनली देखिए क्या हुआ है दोस्तों, इसका जो ब्रेकआउट दिखाने का तरीका है ना बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम क्लास था पिछले 1 2 आज और प्रीवियस डे तो बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम आया, फिर उसके एक दिन पहले यहाँ पर भी एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम क्लस्टर क्रिएट हुआ। और इतना बढ़िया वॉल्यूम क्लस्टर कौन क्रिएट करता है, बड़ा प्लेयर क्रिएट करता है और बिग इंस्टीट्यूशन जो कि इन्वेस्ट किया है स्टॉक में, ये इस तरह का वॉल्यूम क्रिएट करता है। अगर कोई बड़ा प्लेयर इतना वॉल्यूम क्रिएट करके कोई चार्ट को, ये जो वाइटल रेजिस्टेंस जोन को अगर ब्रेकआउट दिखा के ऊपर ट्रेडिंग करने में सस्टेन होता है, तो इसका मतलब इस चार्ट का अब ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ चुका है, इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, लगभग नहीं होने का बराबर। ओके, एक चीज हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है, ये जो आज का जो
आज का जो देखिए दोस्तों क्या हुआ है, आज का जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग से थोड़ा थोड़ा करके इस लेवल पे रिटेस्ट करने आ सकता है। ओके, बट ये इस बेस को अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखा के नीचे अगर आ जाता है तो दोस्तों इसका फिर से एक डाउनफॉल हो सकता है, जो कि इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ओके, अगर इसका इस तरह डाउनफॉल आना था तो यहाँ पर इतना बढ़िया वॉल्यूम नहीं आता। ओके, और इतना बढ़िया वॉल्यूम आके इतना बढ़िया यहाँ पर आप मूवमेंट नहीं दिखाता। अगर यहाँ पर जो प्लेयर यहाँ पर इन्वेस्ट किया है और चार्ट में एंट्री लिया है, वो क्या करेगा, लॉस नहीं करना चाहेगा। अगर ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर भी आए, वो क्या कर सकता है दोस्तों, देखिए इस लेवल से चार्ट को नीचे नहीं आने देगा। ओके, इस वॉल्यूम ने देखिए यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया था, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल के नीचे नहीं आने देगा। तो इस लेवल पे भी आने का पॉसिबिलिटीज़ नहीं है दोस्तों। क्यों है, देखिए ये जो 2 दिन आज और प्रीवियस डे जो वॉल्यूम आया, वो क्या किया, इस लेवल पर देखिए बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिखाया। तो ये वॉल्यूम जो क्रिएट किया, वो क्या चाहेगा, वो लॉस नहीं करना चाहेगा। वो क्या चाहेगा, अगर ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर भी आए, वो कभी भी ये जो कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का लो में चार्ट को नहीं आने देगा। अगर ये चार्ट नीचे आ जाता है तो दोस्तों ये जो प्लेयर यहाँ पर इन्वेस्ट किया है और इस चार्ट में एंट्री लिया है, इसका लॉस हो जाएगा। इसलिए कह रहा है दोस्तों, इस चार्ट का अब ऊपर ही जाने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिख रहा है। ओके, चलिए दोस्तों, इस चार्ट को थोड़ा और डीपली एनालिसिस करने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में देखता है क्या दिखा रहा है। देखिए बहुत ही शानदार यहाँ पर पिक्चर दिखा रहा है। क्या हुआ है दोस्तों, देखिए ये कोविड का जो लो क्रिएट किया था, इस लो क्रिएट करने के बाद देखिए ये वन वे ओके इस लेवल पे आया। एक चीज़ देखिए, इसका जो लेवल यहाँ पर जो मार्क किया है, इस लेवल को हम थोड़ा देख लेता है, जो कि देखिए 920 से लेकर ये लगभग 940। ओके, तो 920 से लेकर 940 इस एरिया एक रेजिस्टेंस जोन के सर पिछले 1.5 साल से काम कर रहा था। सक्सेसफुल हुए थे आज और कल, प्रीवियस 2 दिन में बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आके यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। तो इसके देखिए कोविड का जो यहाँ पर लो क्रिएट किया था, फिर देखिए कोविड प्री कोविड जो हाई, इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, जो कि 200 का लेवल यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, तो इस 200 का लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आया है। इस वॉल्यूम के द्वारा क्या हुआ है, इस चार्ट का सपोर्टिंग एरिया ऊपर क्रिएट होता चला और ये वन वे ये 920 से लेकर 930 का अंदर जो ये इस लेवल पे आकर टच किया, तो इसका वन वे एक बिग अप मूवमेंट हुआ है 200 लेवल से। ओके, इसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए इसके बाद इस चार्ट में एक कंसोलिडेशन पीरियड चला लगभग पिछले 1.5 साल से। कंसोलिडेशन पीरियड चलने के बाद फाइनली ये बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम, और एक दिन बाकी है वीक में, इतना बढ़िया वॉल्यूम आ चुका है ऑलरेडी दिस वीक। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखाया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये चार्ट अब ऊपर ही जाने वाला है, इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो चुका है। ओके, और जब दोस्तों ये इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद, ये पिछले 1.5 साल से एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था, कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जब रेजिस्टेंस जोन को इतना बढ़िया वॉल्यूम से कोई चार्ट ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों इसका मूवमेंट भी बहुत ऊपर हो सकता है। ओके, तो दोस्तों चलिए देखता है इसका लेवल क्या दिखाता है, इसका टारगेट जो होगा वो कितना दूर हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करेंगे आज का क्लोजिंग से। ये जो बॉटम एरिया है, इस बॉटम एरिया का लो मार्क करेंगे, जो कि 556। ओके, और फिर 552.3 हो सकता है। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए ये स्टॉक तो ब्रेकआउट दिखा चुका है। एक चीज़ हमने पहले बोला, जो ये फिर से ये रिटेस्ट करने आ सकता है इस रेजिस्टेंस जोन को, और नहीं भी आ सकता है। ये क्या करेगा, सीधा वन वे 1325 इस लेवल तक जाएगा। इस लेवल पे जाने के बाद 1-2 वीक और 1 मंथ कंसोलिडेशन दिखा सकता है, नहीं भी दिखा सकता है। 1-2 वीक यहाँ पर रुक सकता है, फिर एक जोन क्रिएट कर सकता है। फिर देखिए यहाँ पर अगर ब्रेकआउट दिखाता है ऊपर की तरफ, तो दोस्तों ये सीधा 1800 1800 इस लेवल तक जाएगा। इस लेवल पे जाने के बाद आपको चार्ट का पैटर्न देखना होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर आके एक 2-3 महीने का रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करता है और छोटी सी कंसोलिडेशन दिखाते हैं। कंसोलिडेशन दिखाने के बाद अगर यहाँ पर नीचे बिग वॉल्यूम के द्वारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है ना दोस्तों, तो ये क्या करेगा, सीधा 2560
ओके, इस लेवल तक जा सकता है अगले 1 से डेढ़ साल में। ओके, इसका जाने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो है जो कि ये अप मूवमेंट कर रहा था कोविड का लो बनने के बाद 1/200 से लेकर ये 330 इस लेवल तक आया। इसके बाद देखिए लगभग डेढ़ साल यहाँ पर शानदार कंसोलिडेशन दिखाया। शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस रेजिस्टेंस ज़ोन को ये बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखाता है। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम के साथ इतना बढ़िया रेजिस्टेंस जोन को जब स्टॉक ब्रेकआउट दिखाता है तो दोस्तों ये छोटी अप मूवमेंट दिखाने के लिए नहीं ब्रेकआउट दिखाया। इसका अप मूवमेंट जो हो सकता है उसका बहुत ही बढ़िया होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।